साहब इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप में अब तक जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई होगी कि भाई साहब स्टोरी की शुरुआत कहां से होती है, जरा ये बताओ। तो देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है रबूपुरा। इस गांव में फिलहाल मीडिया का जमावड़ा इसलिए है क्योंकि रिपोर्टर्स पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने आए हैं और इंटरव्यू लेकर के ये सिद्ध करने आए हैं कि मोहब्बत जो है वो सरहदें पार कर जाती है, वीर जारा बन जाती है और गदर फिल्म बन जाती है। यह कहानी हालांकि पाकिस्तान के कराची शहर से, जो कि रबूपुरा से लगभग 1112 किलोमीटर दूर है, वो वहां से शुरू हुई क्योंकि 2019 में यहां पर रबूपुरा के अंदर रहने वाले एक बालक ने उस महिला के साथ में पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलना शुरू किया था क्योंकि पबजी उन दिनों महिला को अकेलेपन से शायद दूर कर रहा होगा, क्योंकि इनके पति ने अकॉर्डिंग टू सीमा उन्हें मोबाइल पर ही तलाक दे रखा था। ऑनलाइन गेम खेलते हुए सचिन नामक ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इनके और सीमा के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं। सीमा के मुताबिक सचिन के बात करने से उसको आदत लग जाती है। दोनों ने किलोमीटर्स दूर बैठ करके प्लान करने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। इस बीच में आप देखिए पबजी पर प्यार कैसा परवान चढ़ा कि 10 मार्च 2023 को दोनों जाकर के अगर तीसरे देश में जाकर मिले। मतलब लव स्टोरी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट हैं भाई साहब। सचिन रहने वाला इंडिया का है, सीमा रहने वाली पाकिस्तान की। मिल दोनों नेपाल में रहे हैं और काठमांडू में मिलकर बकायदा 7 दिन रहते हैं और वहां रहकर बकायदा शादी करते हैं। सीमा इनसे मिलकर जाती है, चेक करके जाती है कि सचिन कोई फर्जी आदमी नहीं है। विचार करिए, 5वीं पास महिला के पास इतना टैलेंट है कि ये पाकिस्तान से मिलने काठमांडू चली आती है। भाई साहब मैं अपनी बताऊं, आप अपनी देख लेना कि आप कितने दोस्तों से मिलने अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर गए हो केवल इसलिए कि हाँ यार जाकर के देखें तो सही हो। जब उस स्थिति में आपके पास कंगाली हो, आपके पास जेब में 4 पैसा ना हो, आप फ्लाइट का टिकट लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से लेकर नेपाल, और ये डर कि वहां कौन जाने का। आप विचार करिए, एक 5वीं पास व्यक्ति को, मैं 5वीं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग भी जब इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं ना, तो ये स्ट्रेस रहता है कि कहीं बोर्डिंग पास का कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना घटित हो जाए जिसकी वजह से वापस मेरी रिटर्न जर्नी ना अटक जाए। भाई साहब इन्होंने तो वाकई में सरहदें क्रॉस कर दी। ये दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं, मिलती हैं और वापस लौट कर चली जाती हैं, मानना पड़ेगा भाई साहब। और यहां पर तो ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी तस्वीरें भी मांग भरते हुए नेपाल में डाली है। ये जब कंफर्म हो जाती है सचिन के साथ कि हाँ भाई इसके साथ जीवन बिताना है, कहते हैं कि सचिन ने इनको मोटिवेट किया कि अकेले नहीं आना है, अपने बच्चे लेकर आइए। तो ये साहब बच्चे लेने वापस जाती हैं। सचिन का मोटिवेशन काम कर गया भाई साहब। सचिन केवल क्रिकेट में ही नहीं था, सचिन बहुत सी जगह पर है भाई साहब। ऐसी स्थिति में ये अपने घर वापस जाती हैं, अपने घर को बेचती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं, 4 बच्चों को साथ लेती हैं, फिर से ये शारजहां जाती हैं, नेपाल आती हैं, फिर इंडिया आती हैं। और इंडिया आने की स्टोरी तो गजब रोचक है। क्या गजब रोचक है साहब। काठमांडू एयरपोर्ट पर जब ये उतरती हैं, उसके बाद में ये पोखरा तक 400 किलोमीटर की यात्रा 28 घंटे बस में लेकर करती है, क्योंकि वो हिमालय की पहाड़ियों में चलती हैं बसें, बहुत देरी से समय लगता है उसमें। बस में लेकर चलती हैं, बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची की तबीयत खराब होना इनके लिए तो एक सिद्ध मतलब वरदान सिद्ध होता है। कारण क्योंकि जब सिक्योरिटी एजेंसीज बॉर्डर पर इनसे पूछती हैं इंडिया में जाने से पूर्व कि बताइए आप इंडिया में कहां जाएंगी, किसके साथ हैं, तो कहती है बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल दिखाना है, जल्दी जाने दीजिए। इनके पापा जो हैं वो इंडिया रहते हैं। पुलिस भी महिला को देखकर डाउट नहीं करती। सामान्यतः यह होता है कि परिवार को देखकर, बच्चों को देखकर, महिलाओं को देखकर थोड़ी नरमी बरती जाती है कि यार ये आदमी कोई इतनी खुराफात थोड़ी करेगा, इसके 4 बच्चे हैं, इसके पीछे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई लिखित में ये क्लॉज नहीं है कि महिलाओं को चेक नहीं करना है, लेकिन वो ये मानकर कि महिला है, बच्चे हैं, छोड़ो यार जाने दो, होगा परेशान महिला है, जाने दो भाई साहब। इनको बॉर्डर क्रॉस कराकर इंडिया में एंट्री करा दी जाती है। ये इंडिया में एंट्री करती है भाई साहब, और इंडिया में एंट्री करके सचिन के साथ मिलते हैं। मुझे लगता है सचिन जो अब आज 22 साल का है 2023 में, 2019 का प्यार है भाई साहब, नाबालिग था भाई साहब। 18 साल का सचिन भाई उस समय पर जब सीमा जो है वो 23-24 साल की रही होगी। आप समझ रहे हैं, सचिन ने शायद इतने दिन का इंतजार किया होगा, अरे कानूनन रूप से हमें 21 साल का तो होने दो, बॉर्डर क्रॉस कराने में तो सही है कि हम झेल लेंगे इंडिया के कानून, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, तुम्हें रातों रात वीरजारा बना देगी, लेकिन हमारी शादी के लायक तो हमें होने दो। तो सचिन शादी के लायक हुए और 22 साल के जब हो गए हैं तो सचिन शादी करने के लिए इनको ले आए हैं। खैर कोई नहीं जी, यहां पर सुरक्षा बलों ने 13 मई को इनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया। ये यहां आ गए, सुरक्षा बलों ने खुद ने हाथ पकड़कर नहीं किया, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में भी अगर बातचीत करें, खुद भी जानते हैं इन चीजों को, तो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं कि ठीक है यार, लेकिन उन्हें क्या पता था
ये तो बता रहे हैं घर बार बेच के आ रही है, और क्या पता पाकिस्तान ने यह नया तरीका ढूंढा हो कि यार ये अगर इस तरह से आ रही है तो इसका तरीका जांच लो कि क्या करना है। ठीक है साहब। फिर साहब ये सचिन के साथ में अपने परिवार के साथ सीमा जो है वो एक जंगल में मिलने जाती है।